2024 चल रहे हैं और लोग बाग जी रहे हैं 2012 में। आज भी वो एक ईवी गाड़ी लेते वक्त में ये सोचते हैं, क्या भाई मैं ये गाड़ी सिर्फ A to B जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए लूँगा। इंडिया के अंदर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ रनिंग जो मेरी इस गाड़ी को चलाते वक्त में, अगर मैं इसको पब्लिक चार्जर पे चार्ज करता हूँ, वो अपनी पेट्रोल डीजल जितनी आने वाली है। तो जो ये सारे वहम है ना लोगों के, ये सारे मैं आप लोग के दूर करूँगा। मैं इस गाड़ी को ऑलरेडी सिंकुला टॉप पे ले जा चुका हूँ, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। वहाँ पे अगर आप नॉर्मल आइस इंजन की गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी गाड़ियों की फटती है भाई जाने में। वहाँ पे भाई इस गाड़ी को मैं पंच ईवी को ऑलरेडी ले जा चुका हूँ। और अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं इस गाड़ी को उदयपुर तक में लेके जाऊंगा। करंट जो लोकेशन है मेरी मानेसर में, और उदयपुर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। और मैं ऐसा नहीं भाई मैं 10 दिन में उदयपुर पहुंचूंगा, फिर मैं वहाँ घूमूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। और बिल्कुल मिनिमम टाइम में हम इसको क्या है, मानेसर से लेके उदयपुर जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और फिर उदयपुर से लेके इसको वापस आएंगे। हम सोच रहे हैं कि 48 आवर से ज्यादा हमारे इस गाड़ी के अंदर में नहीं लगने चाहिए। चलो आप एक ये चीज सोचो कि आपके पास में एक आइस इंजन की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है। तो अगर आप कोई ट्रिप प्लान करते हो ना, तो उसके लिए आप सिर्फ एक रास्ता देखते हो, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं देखते हो। तो सेम इस पंच ईवी के अंदर मैं करने वाला हूँ। सिर्फ मैं रास्ता देखूंगा कि मेरा कौन सा रास्ता सही रहेगा उदयपुर तक जाने के लिए। मैं इसके अंदर में कोई ऐप के अंदर में ये नहीं देखूंगा कि कौन सी चार्जर मेरे को गाड़ी को चार्ज करना है, मेरी गाड़ी इतनी रेंज देगी नहीं देगी। और मैंने भाई राजस्थान उदयपुर इसलिए चूज़ किया क्योंकि देखो लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर में, चंडीगढ़ के अंदर में इस साइड तो भाई भरमार चार्जर है, इस साइड तो लोग बाग बिना सोचे गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं। पर उदयपुर मैंने इसलिए चूज़ किया, राजस्थान मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट आपको पता है उदयपुर साइड में, जैसलमेर साइड में मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से मैंने एक उदयपुर को ही चूज़ किया और वहाँ पे इस पंच ईवी को मैं लेके जाऊँगा। गाड़ी को सिंगुलर ले जाने के बाद में अपना कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो गया, अब 97% हम गाड़ी को चार्ज करके निकले हैं। और जो अपनी रेंज है यहाँ पे 314 किलोमीटर की है। तो अपनी जो पहली डेस्टिनेशन है वो 250 किलोमीटर करीब है, जो कि है जयपुर। पहले मैंने सोचा था कि गाड़ी को जयपुर में चार्ज कर लेंगे, पर मैंने क्या किया, मैंने जयपुर को भी क्रॉस कर लिया। अगर अपना ट्रिप आप सिर्फ जयपुर तक में बना रहे हो ना, और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पास में है, तो भाई चार्जरों की तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना। भरमार है चार्जरों की इस रोड के ऊपर में। और दो रास्ते हैं देखो जयपुर तक आने के, एक तो मुंबई एक्सप्रेसवे के होके आके वो जो लाल सोट उतरता है फिर जयपुर में आना पड़ता है, वो लंबा पड़ता है। वैसे ये चक्कर है। पहले चल रहा था दिल्ली से जयपुर वाला हाईवे, ये NH48 वही वाला रोड है। इस रोड के ऊपर में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मस्त है। बल्कि मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप बोर हो जाओगे क्योंकि एक स्पीड से चलते रहोगे, बोरियत सी रहेगी, कुछ दिखेगा नहीं, भालेगा नहीं। पर इस वाले रोड पे क्या रहता है, एक तो होटल्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे और टाइम पास भी आपका हो जाता है। और अपनी गाड़ी 147 किलोमीटर चल चुकी है, 99 की रेंज बची हुई है। और अपनी डेस्टिनेशन जो बची हुई है वहाँ से 82 किलोमीटर है। जयपुर हमने क्रॉस कर लिया है भाई। और अपनी गाड़ी जो अपने घर से अभी तक में चल चुकी है ना, 232 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है। गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई 34 किलोमीटर की। और अपनी डेस्टिनेशन भाई यहाँ से कुल 10 किलोमीटर रह रही है। मेरे को ये यकीन नहीं हो रहा कि राजस्थान में आने के बाद में भी चार्जर की फैसिलिटी भाई काफ़ी ज़्यादा, यूँ नहीं मेन सिटी है जयपुर तो जयपुर के अंदर है, नहीं भाई हम जयपुर को क्रॉस कर चुके हैं। 232 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुके हैं और 30 किलोमीटर और चल जाएगी, यानी कि 260 किलोमीटर की रेंज इसने ऑलरेडी निकाल दिया है। जबकि मैंने इस गाड़ी को 80-90 पे चलाता लेके आया हूँ हाईवे के ऊपर में, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी। मान लो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, यहाँ इसको 80 की स्पीड पे चलाता ना, तो ये आराम से भाई मैं मानता हूँ कि 300 की रेंज आराम से ये गाड़ी निकाल देती है। ऐसे ही गाड़ी की रेंज 10% गई है ना, वैसे इसके अंदर में एक लिमिटेड मोड एक्सेस करके आ गया। और जो गाड़ी की स्पीड है अब 50 से ऊपर में नहीं जा रही है। पर भाई नो प्रॉब्लम, अपनी चार्जिंग आ चुकी है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर बाद में। अपनी गाड़ी को हमने भाई यहाँ पे 11:08 में चार्जिंग स्टार्ट कर दिया इसकी, और 10% पे जो है गाड़ी को हमने चार्जिंग पे लगा दिया। और बात करते करते भाई 3% तो ऑलरेडी हमारी गाड़ी चार्ज हो चुकी है। और एक और चीज़ है,
ये गाड़ी जो अपनी सपोर्ट करती है ना 30 किलोवाट का ही चार्जर सपोर्ट करती है। ऐसे नहीं कि आप इसको 60 किलोवाट में नहीं लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको 60 किलोवाट में भी लगा सकते हो, बट जो ये पावर लेगी ना वो 30 किलोवाट वाली ही लेगी। और अपने हरियाणा के अंदर में जो पेट्रोल का रेट चल रहा है ना वो लगभग 95 रुपए का चल रहा है। वहीं राजस्थान के अंदर में जो पेट्रोल का रेट है 101 रुपए का है, यानी कि इतना अंतर, मतलब 6 रुपए का लगभग अंतर है। पर भाई हम तो पेट्रोल गाड़ी लेके नहीं चल रहे, हम तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर चल रहे हैं जिसके रेट हमें हर जगह पे सेम मिले हैं। अगर आप एक पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके चलते हो ना और आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो वहां पे भाई आप लोग को रुकना पड़ता है, थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है बॉडी को। तो इस अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर भी क्या है भाई, हमने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी, अब हम यहाँ पे रुक चुके हैं, आराम से अपना कुछ खाना पीना खा लेंगे और अपना रिलैक्स भी हो जाएगा। हमें सिर्फ गाड़ी को चार्ज करते हुए यहाँ पे 1 घंटा और 10 मिनट गाड़ी अपनी 99% जो है यहाँ पे चार्ज हो चुकी है। पिछले ड्राइविंग बिहेवियर से भाई 303 किलोमीटर की जो है रेंज ये गाड़ी अब क्लेम कर रही है, बट जो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना सिर्फ 188 किलोमीटर दूर है। वैसे हम जाएंगे इस 188 किलोमीटर से भी आगे, जो कि है अपनी डेस्टिनेशन भिलवाड़ा, मतलब वो लगा लो लगभग अपनी 200 किलोमीटर दूर है। हम अभी तक में ना 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और जो अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से बची हुई है सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर की ही बच रखी है और गाड़ी के अंदर में रेंज है 66 की। तो अब 3 बज रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्यों ना अब लंच कर लिया जाए, तो अपना टाइम चार्जिंग होते वक्त में टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। और चार्जर ना वैसे जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना उससे आगे भी है और उससे पहले भी है, बट एक प्रेफर्ड सी लोकेशन हमने ढूंढ ली। जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था ना गाड़ी के अंदर में कि भाई वो 9 किलोमीटर दूर रह रही है, बट हमने उसके ऊपर में चार्ज नहीं किया, उससे 22 किलोमीटर आगे निकल के हमें एक और जियो बीपी का फास्ट चार्जर मिल चुका था। इससे अच्छा खाना क्या होगा भाई, घर के बने परांठे, आलू की सब्जी, और उधर में अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है। और 20% पे मैंने इस गाड़ी को आके अभी यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया है 3:25 पे। और चार्जिंग ने यार इतनी फास्ट होती है, जैसे मैं बनाता हूँ और उसके बाद में कोई सिनेमैटिक शॉट निकालता हूँ ना तो इतने में 2-3% तो ऊपर चली जाती है। टोटल हमने 98% अपनी गाड़ी चार्ज की है, जिसके अंदर में 68 मिनट यहाँ पे लगी है, यानी कि 1 घंटा और सिर्फ 8 मिनट। इस बीच में भाई हमने अपना खाना खा लिया, कॉफी पी ली, कॉफी पीते के साथ में ही अपनी गाड़ी चार्ज होगी अब अगली डेस्टिनेशन के लिए। अब डायरेक्ट हम क्या यहाँ से उदयपुर पहुंच जाएंगे। गाड़ी के अंदर में रेंज है 224 किलोमीटर की। लास्ट टाइम मेरी गाड़ी आप लोगों ने देखा था कि 300 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी, पर अब ये 244 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। ऐसा क्यों? ये गाड़ी क्या है, ड्राइविंग बिहेवियर पे रेंज दिखाती है। ऐसे नहीं सिर्फ ईवी गाड़ी ड्राइविंग बिहेवियर पे रेंज दिखाती है, अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ी को चलाओगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग में ही रेंज दिखाते हैं। और रेंज कम हो ही क्यों? क्योंकि मैंने इस गाड़ी को भाई नॉर्मल स्पीड में नहीं चलाया। आपको पता है राजस्थान में खुले रोड है, मैंने इस गाड़ी को खूब भगा के चलाया। हमारी जो डेस्टिनेशन है ना उदयपुर, वो 171 किलोमीटर और बिल्कुल टाइम से ही जो है हमें अराइव कर रहा है 7:45 पे। जो उदयपुर रह रहा है ना यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर दूर रह रहा है और गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई है 96 किलोमीटर की, यानी कि अच्छी खासी रेंज है। हमें आज भाई मुझे ऐसा लगता नहीं कि चार्ज करने की जरूरत है, कल पूरा उदयपुर सिटी भी हम इस रेंज में एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर हम जो है चार्ज कर लेंगे। बीच में पड़ता है एक नाथ द्वारा, करीबन 50 किलोमीटर पहले, वहाँ पे है श्रीनाथ जी। अगर आप आ रहे हो ना भाई श्रीनाथ जी के जरूर आप दर्शन करना। हमने आज दर्शन नहीं करे, कल हम दर्शन करेंगे बिल्कुल आराम से। और कल शायद हो सकता है कि श्रीनाथ जी हम मतलब जो नाथ द्वारा है ना वहीं पे स्टे करें, क्योंकि नाइट शो भी होता है लाइट का वहाँ पे, वो करीबन होता है 8 बजे से स्टार्ट होता है। वो कल आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी होने का ना एक ये भी फायदा हो गया हमारा। वैसे आप किसी भी मॉल के अंदर में जाओगे ना तो भाई आप लोग को पार्किंग देनी पड़ती है, पर हमारे पास में है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो भाई हमें कोई पार्किंग का पे नहीं करना पड़ा है। और हम यहाँ उदयपुर में 7-1 बजे पहुंच चुके थे और गाड़ी के अंदर में परसेंटेज अभी 29% की रहती है और काफ़ी सफिशेंट रेंज थी। पर हमने सोचा क्यों ना भाई मॉल है, अब मॉल के अंदर में भी घूम लेंगे और डिनर का भी टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो अपना खाना भी खा लेंगे और पार्किंग भी अपनी ऊपर से फ्री हो गई भाई। लो भाई इतने खाना पीना खाया, अपनी गाड़ी 81% जो है यहाँ पे चार्ज हो चुकी है। डे 2 है अपना। हमने कल रात को अपनी गाड़ी को चार्ज कर लिया था और रूम वगैरह तो यार आपको क्या ही टूर देता। अब जो हम पहली चीज़ देख रहे हैं ना उदयपुर में, वो है सिटी पैलेस। इसकी अगर आप एंट्री फीस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे, 450 रुपये लेते हैं। और अगर आप सिटी पैलेस के अंदर गाड़ी पार्क करोगे तो 350 रुपये लगते हैं।
वहीं सिटी पैलेस से नीचे जाके गाड़ी को पार्क करोगे तो 40 रुपये में आपका काम बन जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं हमारी तरह हैं तो आप लोग के 200 रुपये मात्र लगेंगे इस पैलेस को देखने के लिए। बाकी गाइड प्राइस तो इसके अंदर से 500 रुपये है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना भाई, देखो उस साइड में से एंट्री हुई थी अपनी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ आना चाहते हो तो आपकी 50 रुपये लगेगी। अगर मान लो आप इस पैलेस के अंदर जाना चाहते हो तो आपको जो टिकट प्राइस है वो 450 वाला वो आप लोग को पे करना पड़ेगा। ये जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है ना भाई, इसके आगे जैसे आप देखोगे तो सूंड लगा रखी है। ये सूंड इसलिए लगाई गई थी, जैसे हाथी आते थे आगे से तो ये अपने आप को हाथी समझ बैठता था और हाथी से ही जाके लड़ भिड़ता था ये चेतक घोड़ा। बाकी तो आप म्यूजियम के अंदर देखोगे तो अगर राजस्थान में कहीं भी जाते तो आप लोग को सभी यही चीज़ देखने को मिलती है। शील्ड मिलेंगे, उनके तीर मिलेंगे, भाले मिलेंगे। मतलब जो लोग इन चीज़ का शौकीन रखते हैं ना, तीर भाले, ये पुरानी चीज़ों को देखने का, तो पूरे राजस्थान के अंदर में यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और अपने राजा महाराजा भाई थोड़े डेवलप्ड हो चुके थे तो बंदूक वगैरह भी वो यूज़ करते थे। और उनकी गोलियां वगैरह देखो ये रखी हैं यहाँ पे। और वर्कशॉप देखोगे तो यहाँ पे बना रखा है भाई। और आपको ना ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओगे जाना किधर है जाना किधर है। हर जगह ना एक प्रॉपर सिस्टमेटिक सा बना रखा है। अंदर जैसे एंट्री करोगे उधर से इधर भेजेंगे, इधर से उधर भेजेंगे। ऐसे बनाया हुआ है जैसे कि भेड़ों को रास्ता नहीं दिखाए जाते हैं। हाँ, भेड़ वाला रास्ता बना रखा है तो आराम से आप आ सकते हो बिना गाइड भी। या तो रिसर्च करके आओ या फिर बिना गाइड हमारी तरह अपने मन में कुछ भी सोच लो कि इस तीर से इसको मारा था, इस तीर से इसको मारा था, ये करता था वो करता था। मौज तो राजा महाराजा ने ली है, वरना हमारे जैसे तो यहीं 500,000 में करते रह जाते हैं। देखने यार, यहाँ महल है और यहीं पे पूरा लेक व्यू है और बीच में वहाँ इस साइड नहीं, इस साइड में कहीं एक ताज होटल का मतलब पार्ट। सिटी पैलेस में अगर आप लोग आ रहे हो ना तो भाई यहाँ पे ये थाली जरूर खाना है। एक दाल बाटी चूरमा और ये अपनी थाली होती है जो 150 रुपये का ये है और 150 रुपये का ये है। कोई महंगा भी नहीं है और बिल्कुल मस्त वाला जिसे कहते हैं ना वो वाली चीज़ें हैं। हम तो भाई सुबह सुबह आ गए थे तो लग रहा था बिल्कुल खाली रहेगा, मतलब इतनी भीड़ भड़का नहीं आता होगा, उदयपुर कौन आ रहे हैं। पर भाई अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना वैसे वैसे भीड़ तगड़ी वाली जो है यहाँ पे बढ़ती जाने लग रही है। अगर भाई कोई बोट राइड वगैरह नहीं करना चाहता ना तो देखो यही फतेह सागर है और यही पिचोला लेक है, यही सब कुछ है। मतलब उदयपुर में अगर आप देखोगे तो लेक्स ही और सारी लेक्स एक जैसी लगेगी। हमें ना तो भाई बोट राइड करनी, चक्कर आते हैं बेफालतू में, मतलब मैं इतना इन चीज़ों का शौक ही नहीं है। तो बोट राइड देखो होने लगी, देख लो वो बोट राइड हो रही है, वैसी बोट राइड होगी। और ये ताज होटल है यहाँ से अगर, और एक होटल यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, ये भी पूरा होटल का ही पार्ट है और पैलेस भी इसी में है और राजा महाराजा भी जो रहते हैं वो भी इसी के अंदर रहते हैं। अंदर वही तीर भाले हैं। उदयपुर सिटी के अंदर भाई हमने गाड़ी घुसा रखी है बिल्कुल बाजार के अंदर में, पर जो गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा है ना वो भाई एक नंबर की हेल्प कर रहा है आगे पीछे करने में। पूरा ऊपर से व्यू दिखा देता है गाड़ी कितने में मुड़ेगी कितने में नहीं मुड़ेगी। प्लस पॉइंट है भाई 360 डिग्री कैमरा का। और टाटा के तो भाई 360 डिग्री कैमरा ऐसे रखते हैं कि मानो आईफोन ही फिट कर दिया हो। जैसे आप सिटी पैलेस में रहते हैं ना तो वहाँ से पिचोला लेक जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, पिचोला लेक से जाते हैं एक जग टेम्पल, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है जिसका चार्जेस 650 रुपये पड़ता है। और उदयपुर के अंदर में ही एक है जगदीश टेम्पल, इसकी पे ही मतलब गूगल के ऊपर में रेटिंग देखोगे ना तो भाई अच्छी खासी है। बाकी तो आपकी श्रद्धा अगर आप आना चाहते हो तो हम तो यहाँ पे आए हैं जगदीश टेम्पल के अंदर में, जो कि सिटी पैलेस से आप लगा सकते हो कि मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। अपनी गाड़ी के अंदर में जो रेंज बची हुई थी ना, अब हम देखो कल चार्ज किया था इसको करीबन 80% चार्ज किया था और पूरा यहाँ पे उदयपुर के अंदर में घूमने के बाद में भी गाड़ी के अंदर में 72% की बैटरी बची हुई है और 222 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। अब यहाँ से हम उदयपुर से नाथ द्वारा की तरफ में जा रहे हैं, जो कि अपना डिस्टेंस है करीबन 40 किलोमीटर का। और 40 किलोमीटर बाद श्रीनाथ जी के वहाँ पर दर्शन करेंगे। करनी माता का जो मैं आप लोग को बता रहा था ना वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि यार वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, 2 घंटे की वेटिंग करनी पड़ती, फिर गाड़ी को खड़ी करने में दिक्कत। तो हमने वहाँ पे हमने बाहर से हाथ जोड़ के हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते श्रीनाथ जी की तरफ में। करनी माता जी के भी हमने दर्शन नहीं हो पाए, वैसे ही अब श्रीनाथ जी के टेम्पल में आए थे और हम पहुँच चुके हैं 2 बजे। और जो मतलब दर्शन ओपन होते हैं ना भाई यहाँ पे वो 4 बजे होते हैं। अब 2 घंटे हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब कुछ
अल्टरनेटिव हम निकाल रहे हैं। और भाई अल्टरनेटिव कुछ निकलने वाला था नहीं, क्योंकि कपाट तो बिल्कुल टाइम से खुलने वाले हैं। अब ये चीज़ सुन के हम जब ये वीडियो बना रहे थे तो एक बंदा हमारे पास में आता है, वो ऐसे हमें बोलता है कि भाई आप लोग इतनी दूर से आए हो तो दर्शन किए बगैर मत जाने यहाँ से। और भाई वो बंदा इतना अच्छा था, मतलब मैं यूँ सोचता हूँ कि आज के टाइम में भी लोग इतने अच्छे हो सकते हैं। उस बंदे ने पूरा नाथ द्वारा उसने घुमाया, और उसने एक बार भी ऐसे नहीं बोला, मतलब एक बार तो ऐसे बोला था कि दर्शन करके जुड़ जाना। उसके बाद उसने हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ा, हमारे को पैर नहीं पकड़ा, कोई हमारी गाड़ी नहीं रोकी, हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई ना भाई वहाँ के बारे में। तो हम बिना दर्शन किए जाने वाले तो बिल्कुल थे ही नहीं। बड़े भाई होने के नाते उन्होंने भाई एक सजेशन जरूर दिया कि नाइट में आप लोग ड्राइव मत करो। रीजन ये था कि भाई नींद भी आ सकती है और कुछ भी हो सकता है, पर हमारे अंदर की जो चुल थी ना, एक पंच ईवी को लेके हम बिल्कुल मिनिमम टाइम में मानेसर से लेके उदयपुर और उदयपुर से लेके मानेसर तक में आने हैं। गाड़ी की 154 किलोमीटर की रेंज निकल चुके हैं अपने घर की तरफ में, और अपने घर जो है ना यहाँ से 568 किलोमीटर दूर है। पर टेंशन है ही नहीं राजस्थान के अंदर में भी कोई। इस ट्रिप के दौरान ना भाई एक और चीज़ मेरे को समझ में आई है, जैसे आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो ना, तो उसके अंदर में मान लो आप क्रूज कंट्रोल लगा के चलाते हैं तो रेंज जो है थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से खाती है। मतलब इतना भी तेज़ी से नहीं कि मैं मतलब कह रहा हूँ कि ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा। कंपैरेटिवली अगर आप बिना क्रूज कंट्रोल चलाओगे ना तो उससे जो है थोड़ी सी ज़्यादा रेंज ये कंज्यूम करती है। और जो अपना नेक्स्ट चार्जर है वो यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है, जबकि अपनी गाड़ी के अंदर में रेंज 68 किलोमीटर की है, यानी कि बिल्कुल आराम से पहुँच जाएगा। अगर मान लो मैं 47 तक भी नहीं पहुँच पाया, मैंने किसी कारणवश भगा दी, तो उससे पहले भी काफ़ी चार्जर्स हैं। और रोड्स तो भाई यहाँ उदयपुर में अगर आप आते हो ना, एक नंबर के रोड है, जो वो वाली चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है मैं गाड़ी को मतलब आराम से चला रहा हूँ, 80-90 80-90 100 इतने की स्पीड पे चलाने लग रहा हूँ। गाड़ी को 5% बैटरी के साथ में हम लोग पहुँच चुके हैं अपने चार्जर पर। और ये चार्जर वही है जिस पे हम लोगों ने उदयपुर जाते वक्त में गाड़ी को चार्ज किया था। गाड़ी को हमने यहाँ पे 95% चार्ज कर लिया है, और जो अपनी अगली डेस्टिनेशन है ना वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। और जबकि इस 92% चार्जिंग में आप रेंज देखोगे 268 किलोमीटर की दे रही है। 95 मैंने बोला था ना भाई, 92% जो है अपनी गाड़ी चार्ज हुई थी, और पूरा कंप्लीटली अब हाईवे है। ये डेस्टिनेशन यहाँ से रह रही है 53 किलोमीटर दूर। वहीं अपनी गाड़ी के अंदर में रेंज बची हुई है 88 किलोमीटर की। 45 मिनट पहुंचेगी, मतलब आप देख लो ना 52 किलोमीटर 45 मिनट लग रही है, यानी कि अच्छा खासे स्पीड वाला रोड है ये। लो भाई गाड़ी अपने नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन पर आ चुकी है, और यहाँ पे रेंज बची हुई है 32 किलोमीटर की। अब फटाफट से अपने जियो बीपी के ऊपर में चार्ज कर लेते हैं गाड़ी को। अगर आप कोई से भी होटल में खा लो, वहाँ इतना मजा नहीं आएगा जितने वहीं जाए ट्रक वरक खड़े रहते हैं, यहाँ खाने में तो मजा आता है। काफ़ी लोगों को ना भाई ये डर रहता है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर भाई हम रात को नहीं निकल सकते, चार्जिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उन सब लोगों के लिए ना भाई मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। देखो अभी टाइम देखो आप, रात के 11:49 यहाँ पे हो रखे हैं, और मेरा घर यहाँ से 242 किलोमीटर दूर है, और मैं घर ना सुबह 4:30 बजे पहुँचूँगा। मतलब पूरी रात जिसको कहते हैं ना अंधेरा, उसमें इस गाड़ी को मैं ड्राइव करूँगा। भाई मेरे को डर नहीं है इस गाड़ी को कहीं भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को ले जाने में। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना इस वक्त में, ये जगह है बागरू करके राजस्थान के अंदर में। तो राजस्थान में भाई प्रॉपर चार्जिंग है, और यहाँ से अपने घर की तरफ में हम जाएंगे हरियाणा में। वहाँ से भाई वो चार्जिंग के आगे से हमको बंद करने लग रहा है, और गाड़ी के अंदर में रेंज आ चुकी है 208 किलोमीटर की सिटी मोड के अंदर में। वहीं हम इसको इको मोड में लगाएं तो ये 220 किलोमीटर की रेंज हमें निकाल के दे देगी, और अपना घर यहाँ से 245 किलोमीटर दूर है। और देखो फिर भी हम इस गाड़ी को लेके चल देंगे। रात के ना देखो 3:11 बज रहे हैं भाई, और गाड़ी अपनी कंटिन्यूसली तभी से चलने लग रही है, कहीं भी एक बार बीच में ब्रेक नहीं लिया। रेंज गाड़ी के अंदर में रह चुकी है 45 की, और मैंने वो अपना घर का जो डेस्टिनेशन है ना वो हटा दिया था। अपनी जो घर की डेस्टिनेशन है ना यहाँ से रह रही है भाई लो अब 25 किलोमीटर की, यानी 20 का जो है इन दोनों के बीच में गैप बन चुका है, जो कि शुरुआत में बिल्कुल बराबर था ना, वो 20 का गैप इन दोनों को बन चुका है। और स्पीड अपनी वही चलने लग रही है 70 80 90 70 80 90, मतलब इन तीनों के बीच में जो है गाड़ी को ड्राइव करने लग रहे हैं। भाई ये बैटरी ना चार्ज भी होती है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, 11% हो गई थी, अभी दोबारा से 12% हो गई है। और जैसे जो 336 किलोमीटर हमने जाते वक्त में अपनी 10% हो गई थी ना, पर अब वो 336 से भी ज़्यादा इसने कवर कर दिया। बट अभी तक में भी ये 10% नहीं हुई है, 11% हुई है। और हम फाइनली भाई अपने घर पहुंच चुके हैं। टाइम हो चुका है 3:25, मतलब हमने यूँ लगा लो 1.5 घंटे का टाइम जो है
बीट कर दिया। आप लोग सोचते होंगे कि एक ईवी गाड़ी लेके हम गूगल का टाइम बीट नहीं कर सकते या फिर जो टाइम बताएगा उस टाइम से आप आगे पहुंचोगे। नहीं भाई, हम पंच ईवी को जब लेके चल रहे थे, जब आप लोगों को मैंने दिखाया था टाइम, ये दिखा रहा था शायद 4:50 समथिंग का टाइम दिखा रहा था, पर हम अपने घर के अंदर में 3:30 बजे रात को पहुंच चुके हैं। हमने 1.5 घंटे का टाइम बीट कर दिया अपनी टाटा पंच ईवी से। लो भाई, घर के अंदर में अब स्लो चार्जिंग पे लगा दिए, अब हमने घर में चार्जिंग में इसको लगा दिया। मैं जब अपने घर वापस पहुंचा ना, तो मेरे सारे यार दोस्तों ने कहा क्या भाई तू सिर्फ उदयपुर को छूने गया था, इतनी दूर गया तो एटलीस्ट तेरे को घूम के तो आना ही चाहिए था अच्छे से। मेन कॉस्टिंग आती है जाने की और आने की, ये मेन कॉस्टिंग रहती है। पर भाई जब मैंने उन लोगों को बताया ना कि मेरी टाटा पंच ईवी ने सिर्फ और सिर्फ 3700 रुपये लिए आने में और जाने में, 3700 रुपीज सुन के उनके बंदी हो गई भाई बिल्कुल में। और जैसे आप कहीं सैटरडे संडे को भी जाते हो ना, तो इससे ज़्यादा तो मेरा मानना ये है आप वैसे ही स्पेंड कर देते होगे। पर हमारी टाटा पंच ईवी ने सिर्फ इतना ही खर्चा लगाया मेरा आने में और जाने में। अगर आप एक स्लीपर क्लास बस में भी जाते हो ना, वोल्वो लग्जरी बस तो छोड़ो, तो आप 2 जने जाओगे ना, तो इससे ज़्यादा खर्चा आप लोग को बैठ जाएगा। वो मन चाहे होटल पे रोकेगा, मन चाहे वहाँ रोकेगा, मन चाहे गाड़ी चलाएगा, आपकी ज़िंदगी किसी और के हाथ में रहेगी। पर भाई जब मैं टाटा पंच ईवी को लेकर गया, मेरा जहाँ मन किया मैंने इस गाड़ी को रोका, और उस बस से कम टाइम जो है मेरा इस टाटा पंच ईवी में लगा। मैं कोई बस को इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉस्टिंग बता रहा हूँ कि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ज़्यादा सस्ती आप लोग की बैठती है। पेट्रोल डीजल की तो बात ही छोड़ दो। वहीं अगर आप एक पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके जाते हो, तो उसके अंदर में अगर आप 1400 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे ना, तो मोटा मोटा बता रहा हूँ 12,000 रुपये का आपका पेट्रोल या फिर डीजल वो कंज्यूम कर लेगा। और मेरी गाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ 3700 रुपये कंज्यूम करे हैं। आप लगाओगे तो 3 से 4 गुना जो है मेरी गाड़ी यहाँ पे कम पड़ी है, अगर मैंने एक छोटा सा ट्रिप मारा है। ट्रिप से आने के बाद में भाई गाड़ी को धोने का एक अलग ही मजा रहता है। मैंने अभी तक में अपनी गाड़ी कभी भी बाहर वॉश नहीं कराई है, और इस ट्रिप के दौरान मैंने 1453 टोटल डिस्टेंस कवर किया। फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगी, आने वाला फ्यूचर हमारा आइस नहीं है, आने वाला फ्यूचर है ईवी। और आने वाले टाइम में मैं ईवी कार से, चाहे वो पंच ईवी, चाहे वो नेक्सॉन ईवी, और चाहे वो कर्व ईवी, अच्छी अच्छी ट्रिप्स आप लोग को देता रहूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।